इस वीडियो में इंडिया से रिलेटेड जो प्रचलित खबरें हैं उनको बताएंगे। पहली न्यूज़ ये है कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में ध्रांगध्रा मारवाड़ हाईवे पर एक कार और ट्रक के बीच में भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की वजह पता करने के लिए जांच शुरू कर दी है। वहीं आंध्र प्रदेश के एरुल में एक सीमेंट से भरी ट्रक ने एक बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वो वहीं पर पलट गई। इस हादसे में भी 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज अभी भी चल रहा है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच इसकी भी शुरू कर दी गई है। वहीं 9 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बताई जा रही है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी। असम, मेघालय और बिहार में तेज हवाएं, बारिश और आंधी का खतरा बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में होली तक ठंडक रहेगी और 10 से 11 मार्च को हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव होने की चेतावनी भी दी है। वहीं वडोदरा के गति शक्ति यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 3 साल की मेहनत से 3 टन प्लास्टिक के कचरे को 1000 लीटर ईंधन में बदल दिया है। इस काम को विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रोफेसर्स को इनाम दिया है। यह खोज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करेगी और जो ईंधन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सही करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बैंड बाजा बारात गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 आरोपियों को पकड़ा है। यह गैंग मध्य प्रदेश से मेजरली आता था और दिल्ली एनसीआर में शादियों में चोरी किया करता था। पुलिस ने उनसे लाखों रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। आरोपी गरीब परिवारों के बच्चों को पैसों का लालच देकर चोरी के लिए तैयार करते थे और उन्हें शादियों में लोगों के बीच घुलने मिलने की ट्रेनिंग दिया करते थे। वहीं गिरोह के सदस्य की अभी भी तलाश चल रही है कि इसका लीडर कौन था। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई कोई भाषा नहीं है, मतलब मुंबई की कोई भी भाषा नहीं है, वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा के लिए उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। मराठी लोगों ने यह बयान देने का उनको कोई हक नहीं है कि मुंबई में आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, नॉर्मली वहाँ की भाषा मराठी है, ऐसा उन्होंने कहा। ये मामला कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप इस समय लेता जा रहा है। कटनी में एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे और बहू पर मारपीट करने और गाली देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से शिकायत की और बताया कि उनके सिर पर भी चोट आई है। इसी तरह शिवपुरी में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे और बहू पर बुरे बर्ताव करने का आरोप लगाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि वो रोजाना परेशान किया करते थे और घर से निकालने की धमकी दिया करते थे। दंपति ने प्रशासन से मदद और सुरक्षा की गुहार लगाई है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या ही मदद हो सकती है। वहीं नोएडा सेक्टर 32 के डंपिंग यार्ड में आग अभी भी जल रही है। धुएं से लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन धुआं करीब 1.5 किलोमीटर तक फैल गया है। आसपास के लोगों को आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कई लोगों ने अपने घर को छोड़कर कहीं और इस समय चले गए हैं। हालांकि आग लगने की वजह अभी भी पता नहीं चल पाई है। वहीं मुंबई के धारवी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल ने फेरी वालों से पैसे लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाया गया है कि कांस्टेबल सड़क किनारे लगे अवैध स्टॉलों से रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही कदम उठाते हुए इन चारों कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया है। फेरी वालों ने बताया कि पुलिस उनसे पैसे लिया करती थी ताकि वे अपना काम आसानी तरीके से कर सकें। पंजाब पुलिस को एक सूत्र से पता चला है कि लाजर महीज कौसंबी में छुपा हुआ है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर रात में छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान 3 हैंड ग्रेनेड, एक विदेशी पिस्तौल और विस्फोट मिले हुए हैं। लाजर बब्बर खालसा और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था और सितंबर 2024 से फरार था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और भी ज़्यादा जानकारी उससे निकाली जा रही है। सिरोही में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। अहमदाबाद से जलौर वापस जा रहे एक परिवार की कार नेशनल हाईवे 27 पर एक ट्रॉली से टक्कर हो गई। इस हादसे में पति, पत्नी और उनके बेटे समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं बिहार में ठंड फिर से लौट आई है। अगले 2 दिन तक बिहार में तेज हवाएं चल सकती हैं और पूर्वी इलाकों में 8 से 9 मार्च को हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। दोनों राज्यों में तापमान कम है और ठंडे का असर इसमें बना हुआ है। दिल्ली में मोहल्ले क्लिनिक को अब
आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बदला जा रहा है। यहाँ गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशुओं का इलाज, टीकाकरण, कैंसर की जांच और मुफ्त दवाएं जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही संक्रमण और गैर संक्रमण बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। यह कदम लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाएं देने के लिए उठाया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना शुरू हो जाएगी, जिसमें गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। होली और दीपावली में उन्हें मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा भी पूरा किया जाएगा। ये कदम महिलाओं के लिए उठाया गया है ताकि उनको और भी ज़्यादा सेफ्टी मिले। मऊ के शीतला माता मंदिर से चोरी करने वाला आरोपी दीपक राय एक राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल खिलाड़ी निकला है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए मुठभेड़ की और चोरी का लगभग सारा सामान, सोने के आभूषण वगैरह वापस बरामद कर लिए गए हैं। यह घटना 3 मार्च को हुई थी, जब मंदिर के अंदरूनी हिस्से से कीमती चीज़ें चोरी हो गई थी। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई और गैंग तो नहीं है। बुलंदशहर में हाईवे पर एक होटल मालिक को नशे में चूर कुछ लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, उसके बाद लाठी और पत्थरों से काफ़ी बुरी तरीके से उनको पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी बनाया गया जिसको सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसमें यूपी और दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल भी शामिल थे। होटल मालिक को गंभीर रूप से चोटें आई और उनके सिर पर भी कई टाँके लगे थे। पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। 7 मार्च को PM मोदी सूरत में बुजुर्गों को कंबल बांटेंगे। इसके अगले दिन 8 मार्च को वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नवसारी में एक बड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं शामिल होंगी। पूरी व्यवस्था महिला पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही है। इसकी जनसंख्या 2165 से ज़्यादा होने वाली है महिला पुलिसकर्मियों की। यह कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पर आयोजित किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी में 5वीं मंजिल से एक प्लास्टर गिरा और एक नई BMW कार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कार के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और बिल्डर से पैसे मांगने की डिमांड की है। सोसाइटी के लोग बिल्डर की गलती से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इस मामले का हल भी चाहते हैं। मध्य प्रदेश के सोनू सावरिया 1600 नुकीली कीलों पर लेटकर श्याम खाटू के दर्शन की यात्रा कर रहे हैं। वे जमीन पर लेटने की बजाय कीलों पर लेटकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे कनक दांडवत कहा जाता है। उसकी इन अद्भुत भक्ति को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। पहली बार नहीं, पिछले साल भी उन्होंने ऐसी कठिन यात्रा की थी। श्याम खाटू मंदिर राजस्थान में सीकर जिले में स्थित है और यहाँ भक्तों को काफ़ी ज़्यादा आस्था लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश के चांबा में तीसा मुख्य रोड पर पुखरी के पास एक बहुत बड़ा जमीन खिसकने की बात सामने आ रही है, जिससे सड़क पूरी तरीके से इस समय बंद कर दिया गया है। पहाड़ एक तरीके से टूट चुका है, सड़क पर आ चुका है, लेकिन सौभाग्य से उस समय कोई भी गाड़ी वहां पे मौजूद नहीं थी। सड़क का मलबा इस समय जमा हो चुका है। दोनों तरफ वाहनों की काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। PWD की टीमों ने इस मामले को हटाने में इस समय काम कर रही है, लेकिन सड़क खुलने में अभी भी 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण इस समय भूस्खलन की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इस समय बिहार के रोहतास में पुलिस ने एक रेड लाइट एरिया पर छापा मारा, जिसमें कि 45 नाबालिग बच्चों को बताया गया, जिसमें से 41 लड़कियां और 4 लड़के शामिल थे। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो दूसरे राज्यों से बच्चों को लेकर आते थे और उनसे गलत काम करवाते थे। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति में भेज दिया गया है, जहाँ उनकी उम्र और अन्य जानकारियों की जाँच अभी भी चल रही है। ICC चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में समी ने एनर्जी ड्रिंक पीने का एक मौलाना शहाबुद्दीन ने उनको गलत बताया था। समी के भाई ने मोहम्मद जैन से कहा कि सफ़र के दौरान रोज़ा न रखने की छूट होती है, यह इस्लाम के नियमों में होता है। उन्होंने मौलाना पर आरोप लगाया कि वे टीवी पर दिखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जैद ने कहा कि कुछ लोग इस्लाम की किताबें अगर अच्छे से जानते हैं तो शायद उनको पता होगा कि ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी ही बात है। वहीं ग्रेटर नोएडा के एक वेस्ट की सोसाइटी में 80 साल के बुजुर्ग लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसे रहे। लिफ्ट का अलार्म बटन काम नहीं कर रहा था, जिससे उनकी मदद नहीं मिल पाई। आखिरकार परिवार ने उनकी सुरक्षा कर्मचारियों से उनको बाहर निकाला, लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। निवासियों का कहना है कि बिल्डर की लापरवाही से ऐसी घटनाएं हो रही हैं और अधिकारियों को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शिकागो से दिल्ली जा रहा एक एयर इंडिया विमान 10 घंटे से उड़ान भरने के बाद तकनीकी समस्या और टॉयलेट खराब होने के कारण की वजह से शिकागो फिर से वापस आ गया। विमान में समान 340 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया और उनके लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था भी की गई। एयरलाइन ने सभी यात्रियों को पैसे वापस देने और अगली फ्लाइट पर छूट देने का भी भरोसा दिलाया है।
लंदन में चौथमे हाउस के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने विदेशी मंत्री जयशंकर को परेशान किया और भारतीय झंडे को भी फाड़ दिया। भारत ने इस घटना को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए यूके सरकार पर कई ज़्यादा कार्रवाई करने की मांग की है। विरोध के बावजूद भी जयशंकर ने यूके के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें जारी रखी हैं। अभी भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रान्या राव को TRI ने रोक लिया है, जहां उनकी खास जैकेट में 12.56 करोड़ रुपए का सोना छिपा हुआ मिला था। पिछले साल वह लगभग 30 बार दुबई गई थी और हर किलो सोने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए भी मिलते थे। रान्या के सौतेले पिता और IPS अधिकारी रामचंद्र राव ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस मामले में अब तक 17.29 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। हैदराबाद में एक नकली कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। TGCSB ने माधोपुर में छापेमारी कर एक गिरोह को पकड़ा है जो अमेरिकी नागरिकों को ठग रहा था। गिरोह के मुखिया केविन पटेल और रुपेश कुमार ने टेलीकॉलर्स को पेपैल के झूठे प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। ये लोग अमेरिकी नागरिकों के बैंक से जानकारी लेकर उनसे पैसा चुराया करते थे और क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया करते थे, डिजिटल वॉलेट में जिसको भेज दिया करते थे। पुलिस ने लगभग 52 लैपटॉप और 63 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त कर लिया है। अभी भी इसकी जांच चल रही है। तो यही थी आज की हमारी न्यूज़। थैंक यू।